Hello bachcho, let's read the question. The question says, how did a series of inventions in the 18th century increase the efficiency of each step of production in the cotton textile industry? देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमें उन इन्वेंशंस के बारे में बताना है जो 18th सेंचुरी में हुई और उनकी एफिशिएंसी की वजह से, उनकी प्रोडक्टिविटी की वजह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका प्रोडक्शन प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। सो लेट्स रीड अबाउट द आंसर. आंसर सेज अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस इन द 18th सेंचुरी. ठीक है, हमारे पास 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेंशंस हुई. इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिन्होंने कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया. अगर हम यहाँ पर इन्वेंशंस की बात करें तो न्यू इन्वेंशंस हमारे पास कौन कौन सी आ रही है. लेट्स रीड अबाउट इट. न्यू इन्वेंशन में सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कार्डिंग प्रोसेस. कार्डिंग प्रोसेस क्या था? द प्रोसेस इन विच द फाइबर्स सच एज कॉटन और वूल आर प्रिपेयर बिफोर द स्पिनिंग. देखिए हमारे पास क्या है, कार्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जब फाइबर्स को, जैसे कॉटन है, कॉटन हमारे पास कॉटन वूल से आ रही है, आपके पास कॉटन प्लांट से आ रही है, तो फाइबर्स को जो है स्पिनिंग जो है प्रोसेस के लिए रेडी करना, उसकी उस प्रोसेस को जो है कार्डिंग कहा जाता है. देखिए यहाँ पे आपको स्पिनिंग कार्डिंग के जो है मैं आपको दो मेथड्स बता रही हूँ. पहला आपके पास जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास जो है ये मशीन के ऊपर कार्डिंग की जा रही है. देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर है, फाइबर को मशीन के ऊपर रोल हो रहा है, तो फाइबर जो है वो अलग अलग हो रहे हैं. और ये हाथ से भी हमारे पास जो है कार्डिंग की जाती है. हाथ से भी जो फाइबर है यहाँ पे आप देख सकते हो, कॉटन देख सकते हो, उसको अलग अलग किया जा रहा है. ऐसा क्यों किया जाता है? सो दैट जो यार्न प्रोडक्शन है वो थोड़ा अच्छे तरीके से हो सके, थ्रेड जो है वो अच्छा बन सके. सेकेंड हमारे पास आता है ट्विस्टिंग प्रोसेस. ट्विस्टिंग प्रोसेस क्या था? द प्रोसेस दैट बाइंड्स द फाइबर और यार्न्स टुगेदर इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग यार्न. देखिए अब ट्विस्टिंग प्रोसेस में क्या होता था कि आपके पास अगर दो थ्रेड हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ट्विस्टिंग दिखाई गई है, तो ट्विस्टिंग क्या होता था कि यार्न जो आपने प्रोड्यूस करनी है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. तो इसीलिए क्या है, आपके पास इस तरह से ट्विस्ट किया जाता था, फोल्ड किया जाता था, जो है इनको टर्न एक दूसरे के ऊपर जो है लपेटा जाता था, जिससे ये जो है ट्विस्टिंग ट्विस्ट होता था और ये जो यार्न है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती थी. ठीक है, तो ये प्रोसेस ने भी हमारे पास कॉटन जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया था. थर्ड हमारे पास आता है स्पिनिंग प्रोसेस. अब स्पिनिंग प्रोसेस में हमारे पास क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर. ठीक है, आपने फाइबर से क्या बनाना है? यार्न बनाना है. आपने जो है वो वूल बनानी, अपना थ्रेड बनाना है. देखिए जैसे ये हाथ से आप स्पिनिंग देख सकते हैं, हाथ से स्पिनिंग कैसे की जा रही है, जो कार्डिंग की हुई है, ट्विस्टिंग की है, उसके बाद यहाँ से जो है स्पिनिंग की जा रही है हाथ से. ये चरखे से भी होता था काम, और मशीन के प्रोसेस से भी आप देख सकते हो कि स्पिनिंग प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे जो है धागा प्रोड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज रोलिंग प्रोसेस. अब रोलिंग प्रोसेस में क्या है? The yarn is placed on the rings of the spinning frame, is allowed to pass through the several sets of rollers which rotates on a very high speed. देखिए इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप रोलर्स देख सकते हो, बड़े बड़े रोलर्स हैं, तो आपके पास यार्न क्या होता है, जो धागा जो होता है उसको बड़े बड़े रोलर्स के ऊपर जो है वो घुमाया जाता है और हाई स्पीड के ऊपर घुमाया जाता है, ताकि उसकी जो है प्रॉपरली आप थ्रेड बना सकें. तो इस तरह से इंपॉर्टेंस क्या हुई इन्वेंशंस की? इन इन्वेंशन की वजह से क्या हुआ? एक तो हमारे पास इन्हांस द आउटपुट पर वर्कर जो आउटपुट हो रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज़ हुई. प्रोडक्शन इंक्रीज हुई. प्रोडक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली आपके पास पहले हाथों से काम होता था, अब थोड़ा सा काम जो है आपके पास एडवांस जो है इन्वेंशंस आ गई. इसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज होने लगा. प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स. अब जो थ्रेड बन रहे थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे, जो यार्न बन रही थी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी. तो अगर इसके बाद हम बात करें, उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट कॉटन मिल जो है इस्टेब्लिश की गई. रिचर्ड आर्कराइट जो है इन्होंने पहली कॉटन मिल इस्टेब्लिश की. और न्यू कॉटन टेक्सटाइल नाउ कॉटन टेक्सटाइल इंक्रीज एंड प्रोडक्शन वॉज डन इन द मिल्स. अब क्या हुआ? प्रोडक्शन प्रोसेस जो है रिचर्ड आर्कराइट की मिल की वजह से क्या हुआ? अब मिल्स में प्रोडक्शन हो रही थी, अब घरों में नहीं हो रही थी, अब मास स्केल के ऊपर हो रही थी, और कॉटन प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल अपने पीक के ऊपर थी. इस तरह से देख सकते हैं कि इन्वेंशंस की वजह से 18th सेंचुरी में हमारे पास एफिशिएंसी जो है प्रोडक्शन प्रोसेस की कॉटन टेक्सटाइल की काफ़ी इंक्रीज हुई. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. होप्स यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर. थैंक यू.